और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां पर नारायणपुर में नक्सली बैकफुट पर हैं, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बल को। ऑपरेशन मानसून के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अबूझमाड़ की कसोत की पहाड़ियों में मुठभेड़ की खबर सामने आई है और यहां पर भारी मात्रा में हाईटेक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। आपको बता दें कि बारिश के बीच 5 दिनों तक ऑपरेशन चला और डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की बड़ी कार्रवाई इस दौरान देखने को मिली है। ऑपरेशन मानसून के तहत पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। भारी मात्रा में जो नक्सली हथियार हैं, हथियारों को बरामद किया गया है। ये हाईटेक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है अबूझमाड़ की कसौत की पहाड़ियों में, जब 5 दिन तक लगातार मुठभेड़ चली है। नक्सली सामान जब्त किया गया है भारी मात्रा में। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारी मात्रा में जो हाईटेक हथियार हैं, उन हथियारों को भी जब्त किया गया। बहुत बड़ी सफलता नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बल की टीम को, क्योंकि एक के बाद एक कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच मुठभेड़ के दौरान सफलता हाथ लगी है जब भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। दिनांक 24 अगस्त को हमारी संयुक्त डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की पार्टियां नक्सल सर्च ऑपरेशन में निकली थी। टॉप कार्डर्स की इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कुतुल एरिया कमेटी को टारगेट करते हुए अपने माड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। इंसास एसएलआर के साथ साथ इनका जो टीडी टीम है, ये लोग बहुत दिन से एक आर&डी करना चाह रहे थे, जिसमें ये 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था। बहुत बारिश हो रही है, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है और इतने सारे डम सामग्री रिकवर किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रवि, क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? इस मुठभेड़ को लेकर और क्या अपडेट? बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही हाथ लगी है। जी बिल्कुल, जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 में नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद से ही बस्तर के अलग अलग जिलों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। और इन ऑपरेशन में जो है लगातार जो है नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हो रही है। मुठभेड़ में जो नक्सली जो है वो ढेर होते हैं बड़ी संख्या में। रवि, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप शायद वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जो हथियार है वो तस्वीरें भी आप दिखाते जाइए, किस तरह से इन हथियारों की बरामदगी हुई है। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और साथ ही आप पूरी जानकारी भी देते रहिए। जी बिल्कुल, जो है नारायणपुर सुरक्षा बल के जवान है सर्चिंग के लिए निकले थे और 5 दिन का ये सर्चिंग चला है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो जवान, उन्हें जो है बड़ी संख्या में नक्सलियों का जो हथियार है वो बरामद हुआ है, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। और ये अभी आप देख पा रहे हैं, ये बीजीएल सेल है। बीजीएल सेल जो है इसको जो है नक्सली जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। ये रॉकेट लॉन्चर की तरह काम करता है। इसके साथ ही जो है बीजीएल सेल में अलग अलग साइज के बीजीएल सेल है, बड़ी बीजीएल सेल है, छोटी बीजीएल सेल है, इसके साथ देसी हैंड ग्रेनेड है और ये 3 जॉइंट पाइप है। तो जो सरेंडर माओवादी है वो बता रहे थे कि इसका उपयोग जो है नक्सली जो है ये 3 पाइप को ज्वाइंट करके बड़े किसी हमले की तैयारी में थे, जिसे जवानों ने जो है अबूझमाड़ के जंगलों से बरामद किया है। इसके साथ ही जो है भरमार बंदूक है और ये भरमार बंदूक जो है ये नक्सलियों का है। और इससे वो जो है जब मुठभेड़ के दौरान जो है जवानों के साथ जो है वो बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही जो ऑटोमेटिक वेपन है, SLR है, AK-47 है, इस तरीके से भारी संख्या में जो वेपन है वो बरामद हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये 7.62 mm LMG मैगजीन राइफल है जो है, और ये ऑटोमेटिक वेपन है जो जवानों से ही लूटे गए थे, जिसे जो है जवानों ने बरामद किया। इसके साथ ही 9 mm पिस्टल है, हैंड ग्रेनेड आप देख सकते हैं, हैंड ग्रेनेड है जो है। इसके साथ ही जो है 4 व्हीलर रिमोट स्विच है। ये जो 4 व्हीलर रिमोट स्विच है, आपको बता दूं कि ये इसका उपयोग जो है जवान जब सुरक्षा बल को जो है नक्सलियों के द्वारा नुकसान पहुंचाने के जो आईडी प्लान किया जाता है, तो उस आईडी में इस रिमोट का उपयोग किया जाता है और इस रिमोट से ही जो है कमांड दिया जाता है, जिसके बाद वो आईडी ब्लास्ट होता है। इस तरीके से जो है ये जीपीएस सिस्टम है।
जहां अबूझमाड़ में जो है, जिसको हम सोचते हैं कि नक्सलियों का वो खास गढ़ था, लेकिन आज जो है नक्सलियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, इनकाउंटर हो रहे हैं, जो उनके सामान है वो बरामद हो रहे हैं। और ये जीपीएस सिस्टम जो है, जो आधुनिक तकनीक है जो है, वो नक्सलियों तक किस तरीके से पहुंचा, कैसे पहुंचा, हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये जीपीएस सिस्टम है जिसका उपयोग नक्सली पहुंचते हैं करते हैं। तो इसके अलावा जो है ये नक्सल साहित्य है, ये नक्सल साहित्य के साथ कई उनके पुस्तकें हैं, और कुछ पुस्तकों में जो है उनके द्वारा किस तरीके से जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो बातें लिखी हुई है। हालांकि ये जो पुस्तकें हैं, साहित्य है, इसमें जो है गोंडी भाषा में जो है लिखा हुआ है, और इसके साथ ही जो है डेटोनेटर इलेक्ट्रॉनिक का ये फ्यूज है। सर आप देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में जो है, भारी तादाद में जो है, जो भरमार बंदूक है वो मौजूद है। इसके अलावा जो केबल है, तार है, वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो नारायणपुर सुरक्षा बल के जवानों को जो है बड़ी कामयाबी मिली है, और बड़ी कामयाबी इसलिए कि ये एक ही ऑपरेशन में ये तमाम जो हथियारों का जखीरा है वो बरामद किया गया है। जो नक्सली तीर बम का उपयोग करते हैं वो तीर बम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा 303 राइफल है, 12 बोर बंदूक है, बीजीएल लॉन्चर है। इसके अलावा जो है 5.56 mm इंसास राइफल है, 7.62 mm SLR है, स्टेन गन है। इस तरीके से जो है तमाम जो वेपन्स है, गोला बारूद है, वो बड़ी संख्या में बरामद किया गया है। नक्सली मोटार का भी उपयोग करते हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वो मोटार आप देख सकते हैं 51 mm मोटार जो है यहाँ पर है, जिसे जवानों ने बरामद किया है। तरीके से जो है ये जो बरामदगी है, ये जो नक्सलियों का हथियारों का जो जखीरा है वो जो बरामद किया गया है, वो एक बड़ी सफलता जो है मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं नक्सलियों को इससे बड़ा नुकसान है। जी, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं रवि, वाकई में ये तस्वीरें, ये सारी चीज़ें, ये तमाम हाईटेक हथियार सेना के पास होते हैं। दुश्मनों से जब मोर्चा होता है, जब लोहा लिया जाता है, तब इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है सेना के द्वारा। लेकिन ये भारी बरामदगी हुई है नक्सलियों के पास से, मानो लग रहा है कि युद्ध की तैयारी में थे। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा होगा उसका सर चकरा गया होगा। और भारी मात्रा में ये बंदूकें, डेटोनेटर, बम, तमाम चीज़ें, लग रहा है कि बड़ी संख्या में मौजूदगी थी नक्सलियों की। तो क्या इस मुठभेड़ के दौरान किसी नक्सली के ढेर होने की खबर भी क्या सामने आ रही है रवि? जी देखिए, जो है जब सुरक्षा बल के जवान जो निकले हुए थे ऑपरेशन के लिए, तो जो पुलिस अधिकारी के अनुसार जो है जवानों और नक्सलियों के बीच जो है कई घंटों तक मुठभेड़ भी हुई। लेकिन जो इलाका है वो अबूझमाड़ का इलाका है, और इन जगहों पर मुठभेड़ के दौरान जो है वो नक्सली वहां से पहाड़ और जंगल का आड़ लेकर भाग निकले। लेकिन जवान जो है उनके जो हाईटेक वेपन्स है उन्हें बरामद करेंगे। जो है इसमें किसी नक्सली के जो है किसी नक्सली को नुकसान पहुंचाने की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले खबर है कि मुठभेड़ के दौरान जो है नक्सलियों को जो है कहीं ना कहीं जो कई नक्सली वो घायल हुए होंगे, चोटिल हुए होंगे, और उनको नुकसान हुआ होगा। लेकिन जब तक जो पुलिस के पास बॉडी रिकवर नहीं हो जाता, तब तक पुलिस जो है वो शो नहीं करता कि नक्सली को जो है किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। और ये जो हाईटेक वेपन आप देख रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए कि जो अबूझमाड़ कहा जाता है, और अबूझमाड़ जो देश दुनिया में अबूझा माना जाता है, लेकिन इस अबूझमाड़ में तो नक्सलियों का फैक्ट्री लगा हुआ है, और उस फैक्ट्री में जो है ये देसी बीजीएल, जिसे जो है ये बीजीएल रॉकेट लॉन्चर जो सेना के जवान उपयोग करते हैं, लेकिन अबूझमाड़ के जंगल में ये देसी बीजीएल रॉकेट लॉन्चर बनाया जा रहा है। इसके अलावा 3 जॉइंट पाइप बनाया जा रहा है। हाईटेक जीपीएस सिस्टम का जो है यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो कार का जो रिमोट होता है, जो अनलॉक लॉक के लिए जो रिमोट होता है, उसे आईडी को ब्लास्ट करने में उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली जो है वहाँ किस तरीके से जो एजुकेटेड लोग थे, और किस तरीके से लोग जो है इनके संगठन में शामिल थे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। तो भारी मात्रा में ये हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है।